तुलसी कौन थी और शालिग्राम से कैसे विवाह हुआ, इस रोचक कहानी को जरूर सुने। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा धर्मध्वज ने घोर तपस्या की। उनकी कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने माता लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने के लिए तप किया। माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और वर दिया कि मैं पुत्री रूप में आपके घर में जन्म लूंगी। उसके बाद धर्मध्वज की पत्नी के गर्भ में माता लक्ष्मी स्थापित हो गई। कुछ ही क्षणों में प्रकट भी हो गई। उसी दौरान राक्षसों का राजा दानव दंभ के घर भी एक बालक उत्पन्न हुआ। दानव के घर में भी खुशियां छा गई। राजा धर्मध्वज ने प्रसन्न होकर पुत्री का नाम तुलसी रखा और ब्रह्मा जी के कथनानुसार तुलसी कुछ ही पलों में बच्ची से एक युवा स्त्री बन गई। राजा धर्मध्वज और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो गई कि जन्म के कुछ ही क्षणों में जवान कैसे हो गई। उधर दानव दंभ ने भी अपने पुत्र का नाम शंखचूर्ण रख दिया और वो भी इसी तरह कुछ क्षणों में युवा पुरुष हो गया। लेकिन उसमें देवताओं के गुण थे क्योंकि उसमें श्री विष्णु का अंश था। अब धर्मध्वज की पुत्री तुलसी ने कहा कि पिताश्री, मेरा मन श्री विष्णु को पाने की इच्छा हो रही है। उसने कहा कि मैं तपस्या करने जाती हूँ, तो वह ब्रह्मदेव की तपस्या करने के लिए चली गई। उधर शंखचूर्ण भी ब्रह्मदेव की तपस्या करने चला गया। ब्रह्मदेव शंखचूर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और शंखचूर्ण को वर मांगने को कहा। तो शंखचूर्ण ने कहा कि मैं अमर होना चाहता हूँ, मुझे कोई मार न सके। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा वरदान नहीं दे सकता। शंखचूर्ण ने कहा, क्यों ब्रह्मदेव? तब ब्रह्मदेव ने कहा कि अगर किसी ने आपकी पत्नी का सतीत्व भंग कर दिया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। शंखचूर्ण ने कहा कि मैं विवाह ही नहीं करूँगा। ब्रह्मदेव ने कहा, विवाह तो निश्चित हो चुका है। ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। दूसरी तरफ ब्रह्मदेव तुलसी की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो तुलसी से वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, मुझे श्री विष्णु को पाना है। ब्रह्मदेव ने कहा, नहीं देवी, तुम्हारा विवाह किसी और से होना निश्चित है। उसके बाद ही तुम श्री विष्णु को प्राप्त होंगी। तुम्हें दानवराज दंभ का पुत्र राजकुमार शंखचूर्ण से विवाह करना होगा। फिर तुलसी ने शंखचूर्ण को मन ही मन अपना वर स्वीकार किया। तुलसी और शंखचूर्ण का आमना सामना हुआ। दोनों ने एक दूसरे का नाम बताया और अपने अपने महल चले गए। लेकिन तुलसी के माता पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे। दानव के घर में अपनी पुत्री का विवाह कैसे करें? तो तुलसी नदी में आत्मदाह करने चली गई। उधर से शंखचूर्ण भी महल छोड़कर नदी की तरफ आया। तभी दोनों मिले और विवाह कर दिया। शंखचूर्ण तुलसी को अपनी पत्नी रूप में अपने महल चला गया। तुलसी के माता पिता पुत्री को खोजने में लग गए। तभी देवऋषि नारद आ गए और तुलसी के माता पिता को सब बता दिया। लेकिन पिता ने आशीर्वाद नहीं दिया। माता ने गले से एक हार निकालकर देवऋषि के हाथों अपनी पुत्री तुलसी को भेंट कर दिया। तुलसी शैया पर शंखचूर्ण का इंतजार कर रही थी। तभी देवऋषि नारद पहुंच गए। देवऋषि नारद ने तुलसी से कहा कि तुम 6 माह तक व्रत करो, क्योंकि 6 महीने तक तुम्हारे पति पर संकट है और तुम केवल और नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करो और घर में अन्य किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर तुलसी ने व्रत शुरू कर दिया। शंखचूर्ण को कहा कि आपकी रक्षा के लिए मैं व्रत कर रही हूँ। तब जलंधर शंखचूर्ण 6 माह युद्ध पर चला गया। उसने सारे लोक पर विजय प्राप्त कर ली। गंधर्व, यक्षलोक, देवलोक सब डर के मारे भाग गए और उसके बाद कैलाश पर चढ़ाई करने के लिए चला गया और शिवजी को कैलाश छोड़ने का आदेश दिया और फिर अपनी सेना सहित कैलाश पर शिवजी के साथ युद्ध करने लगा। लेकिन शिवजी मार न सके क्योंकि तुलसी के सतीत्व से उसकी रक्षा हो रही थी। तब विष्णु भगवान ने शंखचूर्ण का वेश बनाकर तुलसी का सतीत्व भंग किया और कैलाश पर शिवजी ने शंखचूर्ण का वध कर दिया। लेकिन श्री विष्णु के स्पर्श से तुलसी दूर हो गई और कहा कि तुम कौन हो?
तुम मेरे स्वामी नहीं हैं, ये मेरे स्वामी का स्पर्श नहीं है, बताओ तुम कौन हो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी। तभी श्री हरि विष्णु अपने रूप में आ गए। कहा, देवी श्राप मत दो, मेरी ही पत्नी हो। देवी सरस्वती के श्राप से तुम्हारा ये जन्म हुआ, लेकिन तुलसी नहीं मानी। उसने श्री हरि को पाषाण होने का श्राप दे दिया। तभी ब्रह्मदेव प्रकट हुए और कहा, देवी ऐसा मत करो, अगर विष्णु पाषाण होंगे तो लोक कल्याण कैसे होगा। तब तुलसी ने कहा कि श्राप वापस नहीं होगा, पर एक रूप इनका पाषाण ही होगा और लोग पूजा करेंगे। फिर विष्णु ने तुलसी को भी वरदान दिया कि तुम गंडक नदी में परिवर्तित हो जाओगी और तुम्हारी केशों से तुलसी का पौधा उत्पन्न होगा, लोक कल्याणकारी सिद्ध होगा, रोग व्याधि में औषधि का काम करेगा। जिस आंगन में तुलसी होगी वहाँ लक्ष्मी वास करेगी, वातावरण दूषित नहीं होगा। फिर कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को तुलसी और श्री हरि विष्णु की पाषाण मूर्ति के साथ श्रृंगार के साथ विवाह किया जाता है। रीति रिवाज के अनुसार उपवास रखा जाता है। तुलसी के पौधे और विष्णु की प्रतिमा के साथ स्नान के साथ ही फूल माला पहनाई जाती हैं। शुभ मुहूर्त पर पूजा पाठ किया जाता है और श्री विष्णु के भोजन में जो भी तुलसी का पत्ता रखता है, श्री भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न होता है। बैकुंठ में श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का मिलन होता है। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर करें।